नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम सिल्विया मोरेनो गार्सिया की किताब है मैक्सिकन गॉथिक, उस पर आई एक हिंदी समीक्षा का जरा गहराई से विश्लेषण करेंगे। हमारे पास ये एक कह सकते हैं काफी विस्तृत समीक्षा है और हमारा काम है इसमें जो मुख्य बातें हैं, जो तर्क हैं, उनको समझना। हाँ बिल्कुल। ये किताब जैसा समीक्षा में बताया गया है 1950s के मेक्सिको की पृष्ठभूमि पर है। एक गॉथिक हॉरर थ्रिलर कहानी एक पुरानी रहस्यमयी हवेली और उसमें रहने वाले कुछ अजीब से लोग उनके इर्द गिर्द घूमती है। तो आज हम इसी समीक्षा की समझ लीजिए चीर फाड़ करेंगे। देखेंगे कि समीक्षक ने किन चीजों पर जोर दिया है, क्या अच्छा लगा क्या नहीं। मकसद सिर्फ किताब जानना नहीं, बल्कि ये समझना है कि ये समीक्षा हमें क्या बता रही है। बिल्कुल सही। और ये समीक्षा अपने आप में दिलचस्प है। ये देखना कि समीक्षक ने गॉथिक हॉरर के तत्वों को कैसे परखा है, कहानी में जो मैक्सिकन एंगल है उसे कितना महत्व दिया है, और ओवरऑल पाठक को कैसा अनुभव मिलेगा ये कैसे बताया है। ये सिर्फ एक समरी नहीं है, ये एक नजरिए का विश्लेषण है। तो फिर देर किस बात की, चलिए खोलते हैं समीक्षा के पन्ने और देखते हैं कि समीक्षक की नज़र में मैक्सिकन गॉथिक में ऐसा क्या खास है या शायद विवादास्पद। शुरुआत करते हैं किरदारों से। समीक्षा में किरदारों का जिक्र कैसे है, खासकर मुख्य किरदार नोएमी तबोआदा। हाँ, नोएमी। समीक्षा उसे एक ग्लैमरस सोशलाइट टाइप लड़की बताती है, पार्टियों की शौकीन, फैशनेबल, थोड़ी जिद्दी भी। लेकिन समीक्षा ये भी कहती है कि वो सिर्फ इतनी ही नहीं है, उसमें एक हिम्मत है, एक जिज्ञासा है जो उसे कहानी के रहस्यों में खींच लेती है। समीक्षक के लिए शायद ये कंट्रास्ट अहम है। हाँ, ये दिलचस्प है कि समीक्षा उसके ग्लैमर और उसकी कह सकते हैं अंदरूनी ताकत दोनों पर फोकस करती है। ये जो पारंपरिक छवि होती है ना, डैम्जल इन डिस्ट्रेस, मुसीबत में फंसी बेचारी नायिका, उससे अलग है ये। समीक्षक शायद ये पॉइंट आउट करना चाह रहा है कि नोएमी एक मॉडर्न किरदार है। वो सिचुएशन पर सिर्फ रिएक्ट नहीं करती, बल्कि एक्टिवली हिस्सा लेती है, जिसे आजकल स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड कहते हैं। बिल्कुल। समीक्षा का इस पर जोर देना ये दिखाता है कि वो इसे किताब की एक बड़ी खूबी मान रहा है। अच्छा, और नोएमी के अलावा समीक्षा और किन किरदारों को महत्वपूर्ण मानती है? समीक्षा नोएमी की कजिन कैटलीना का जिक्र करती है। उसी की चिट्ठी से तो सब शुरू होता है। हाँ। फिर वो हवेली का बूढ़ा मालिक है हॉवर्ड डॉयल। समीक्षा उसे बहुत डरावना, रहस्यमयी बताती है। और कैटलीना का पति विर्विजिल डॉयल, जिसके बारे में समीक्षा कहती है कि वो मतलब दिखने में तो अच्छा है पर खतरनाक लगता है। हाँ, यहाँ समीक्षा गॉथिक लिटरेचर के जो जाने पहचाने पैटर्न्स है ना,